इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन, अ कंप्लीट सेंटर फॉर सीटेट, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। आप देख रहे हैं प्रत्याशियों का परिचय। आज हम प्रत्याशी के परिचय के साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड ग्राम टेपरी उर्फ हसन नगर क्षेत्र संख्या 16 के पंचायत समिति सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हैं नीतू कुमारी जी। उनसे सीधे सीधे बात करेंगे, प्राथमिकताओं की बात करेंगे। नीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहली बात की आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर जनता आपको पंचायत समिति पद पर जीत दिलवा देती है? हमें जनता से यही कहना है कि जनता यदि हमें जिता दिए तो मैं ग्राम पंचायत अपने पंचायत में सभी स्कूल या नल जल या इंदिरा आवास या वृद्धा पेंशन जितना भी जो कमी है उसे पूर्ति करेंगे। अभी तक जो विकास नहीं हुआ है उसे भी आगे दिखते हुए हर विकास को आगे करेंगे। चलिए, तो विकास के कार्य करेंगी और जैसा जो मुखिया के कार्य होते हैं उन पर आप कह सकते हैं कि नज़र रखेंगी। जो जो योजनाएं आप इन्होंने बताई हैं वो खास तौर पे सरकारी योजनाएं होती हैं और उनका लाभ ग्रामीणों को मिले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर शत्रुघ्न राय जी हैं हमारे साथ और जाने माने समाज सेवी हैं टेपरी उर्फ हसन नगर पंचायत के। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या प्राथमिकताओं की अगर बात करें और इस पंचायत की बात करेंगे, पंचायत समिति सदस्य पद पर आपकी बहू खड़ी हुई है इस बार, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अभी 2-3 टर्म से यह अनुसूचित जाति क्षेत्र है मुखिया पद का, और पंचायत समिति गत बार हम लड़ाई लड़े थे, थोड़ा 26-13 वोट से हम हारे थे। इस बार जनता के सामने मेरा विकास का मुद्दा है और विकास में बहुत कुछ आ रहे हैं। स्कूल की अव्यवस्था है, टेपरी हाई स्कूल है, वहाँ अभी लैट्रिन बाथ की व्यवस्था नहीं ठीक से है। वहाँ लड़का लड़की का जो है पढ़ाई लिखाई में बहुत तरह की कमी आ रही है। लड़कियों के लिए कोई अव्यवस्था देख रहे हैं। पूरे पंचायत में रोड की व्यवस्था गड़बड़ है। पूरे पंचायत में जो सरकार ने घोषणा किया था कि भाई पर्यावरण को हम ठीक करेंगे, पोखर की उड़ाही करेंगे, लेकिन हमारे जो वर्तमान मुखिया है इन्होंने ऐसा किया है अभी गत 3-4 माह या 5 साल के अंदर में कि जो पोखर का उड़ाही हुआ उसमें वृक्षारोपण हुआ, सारे के सारे जो है सूख गए और केवल माने कागज पर जो है उसकी कार्यवाही हुई और पैसा जो है लाखों का लाख लूटा गया। इंदिरा आवास का भी वही हाल हुआ। नल जल में जो है घटिया से घटिया काम हुआ है और शौचालय में वही है जो फूटा हुआ कमज़ोर से कमज़ोर जो है मटेरियल लगा करके शौचालय बनाया गया, जो शौचालय ध्वस्त हो चुका है। और हमारे पंचायत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुराने हमारे पिताजी पूर्व मुखिया रहे स्वर्गीय वासुदेव राय, पंचायत भवन था, उस पंचायत भवन के मरम्मती के लिए 2 लाख रुपया जो है एडवांस हमारे वर्तमान मुखिया जो है उठा लिए और अभी 6 महीना हुआ, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर अभी ये पंचायत सरकार भवन जो होता है वो पूरे 3 पंचायत लेवल पर होता है और उसमें 2 बैंक खुलेंगे, सरकारी व्यवस्था बनेगी, पंचायत की सारी जो व्यवस्था है विकास के लिए उसमें कार्यालय खुलेगा। बावजूद हमारे जो मुखिया है मनमानी करके, और यहाँ के जो पूर्व रमेश कुमार जो सीईओ थे वो जातिगत मसला में मेल मिलाप करके, क्योंकि वो भी उनके मुखिया जी के स्वजाति थे, तो इन्होंने ऐसा है कि 20 लाख रुपया पर सौदा तय करके उसको कहाँ ले गए, जो मुजफ्फरपुर का पूर्वी छोर है, समस्तीपुर का पश्चिमी छोर है, जहाँ बॉर्डर पड़ता है, जहाँ अभी भी आप मीडिया लोगों से हम कहना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं कि वहाँ अभी पानी से भरा हुआ है। और जब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के स्थानीय विधायक निरंजन जी यहाँ कल आने वाले हैं उसका शिलान्यास करने, विश्व सूत्र से हमको कोई जानकारी नहीं थी, तो हमने तुरंत इनको फ़ोन लगाया विधायक जी को। हमने कहा कि ये बहुत गलत हो जाएगा, पंचायत सरकार भवन चला जाएगा पानी में और वहाँ
दिन दहाड़े जो है डकैती होगी। माँ बहनें जो है दिन में नहीं जा सकती है जहाँ, वहाँ रात की बात छोड़िए, वहाँ सारे स्टाफ रहेंगे। इसलिए इस मुद्दा को हमने पूरे जिला से लेकर के पटना तक पहुँचा दिए। और यहाँ के जो मुजफ्फरपुर जिला के जो DPRO है फैयाज अहमद, उनसे मिले, DM साहब से मिले, हमारे जो वर्तमान अभी भू राजस्व मंत्री है राम सूरत राय, उनसे मिले। उन लोगों के सहयोग से उसको तत्काल प्रभाव से रोका गया है। अब आने वाला जो भी मुखिया होंगे उनके कार्यकाल में बनेगी। और अगर हम पंचायत समिति में हमारी पुतोहू नीतू कुमारी जीतती है तो हम प्रखंड स्तर पर लड़ाई लड़के सारी व्यवस्था में सुधार लाएंगे इनके माध्यम से। और स्वास्थ्य के माध्यम हो, रोड का माध्यम हो, जल नल का माध्यम हो, चाहे शिक्षा का माध्यम है। आज मेरे हाई स्कूल में एक भी बिल्डिंग नहीं है, टूटा फूटा स्थिति है, जर्जर स्थिति है। पैसा जो है यहाँ के जो वर्तमान मुखिया है उनके रीजन में आया, लाखों लाख रुपया लौट के चला गया। क्यों चला गया? इसलिए चला गया कि लोग मुखिया लोग कहें कि भाई इतना कमीशन मिलेगा तो आगे बनाएंगे। इस कमीशन खोरी के चक्कर में लाखों रुपया, 10 लाख रुपया हमारे पंचायत का जो बिल्डिंग नहीं बना और लौट के चला गया। और बहुत सारी समस्या है। ये आने वाला जो है वृद्धा पेंशन है, लोगों को नहीं मिल रहा है। जन वितरण प्रणाली में अव्यवस्था है। 1 महीना का सामान मिलता है, दूसरे महीना का फिर रोका जाता है, फिर तीसरे महीना में मिलता है। ये व्यवस्था है, सारी समस्या है। इसलिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं विकास के मुद्दा पर, सुधार के मुद्दा पर, सामाजिक न्याय के मुद्दा पर। और आने वाला जो पंचायत जो होते हैं केंद्र की तीसरी रीढ़ होती है, इस रीढ़ को अगर मजबूत करेंगे तो आप भ्रष्टाचार खत्म होगा। आज हमारी पब्लिक जो है, जनता जो है, जब गांव में मुखिया के यहाँ जाती है तो टरका देती है। पैसे घूस, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। आज ब्लॉक में जब जनता जाती है BDO साहब नहीं सुनते हैं। उसका जो अर्दली है, चपरासी है, उसका जो क्लर्क है, सीधे सीधे जो है पैसे की मांग करता है। ये परिस्थिति पंचायत स्तर की पूरे बिहार में है। और इसका परिणाम है अभी सामने आपको कि अगर 20 मुखिया या 24 मुखिया लड़ रहे हैं तो उसमें 2 निवर्तमान मुखिया जीतते हैं, बाकी जो 20 मुखिया है वो हारते हैं। यही सवाल मैं आपसे करने वाला था जी कि बदलाव क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पहले आपने पूरी बात बता दी कि बदलाव क्यों हो रहा है। भ्रष्टाचार। जी। और देखिए बहुत अच्छा मुद्दा नीतू कुमारी का है और डॉक्टर शत्रुघ्न राय जो कि बता रहे थे अभी। और भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, मुखिया, BDO, CO ब्लॉक स्तर पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं का बंटाधार हो जाता है। जी, सरकारी योजनाओं का तो ऐसा लूट हो रहा है, ऐसा बंदरबांट हो रहा है जो हम लोग देख करके अडिग हो जाते हैं। और गरीब जनता की कोई सुनने वाला प्रखंड में या मुखिया लोग नहीं है। आज इसी का परिणाम है कि पूरे बिहार में बदलाव हो रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जी। तो बदलाव हो रहा है। चलिए, जनता अगर आपको जितवाती है, आपने वो भी बता दिया कि अच्छा, महिलाओं के लिए खास तौर पर आपने एक अच्छी बात कही कि पंचायत सरकार भवन को आपने रोका था कि वहाँ पर न बने, महिला असुरक्षित हो जाएगी। महिला प्रत्याशी भी हैं आपकी, महिलाओं के लिए और खास तौर से बच्चों के लिए और बेरोजगारी पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बेरोजगारी पर मेरा ये कहना है कि अभी गांव में छोटा छोटा जो रोजगार के लिए सरकार ने जीविका का साधन अपनाई है, अथवा जो है छोटा छोटा जो है सलाई का हो, सिगरेट कहते हैं, मोमबत्ती का हो, अगरबत्ती का हो, ये सब जो छोटा छोटा इंडस्ट्री होता है, हम चाहते हैं कि गांव में ही बने। मधुमक्खी पालन हो, उसका गांव में विकास हो। दूध डेयरी के लिए पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जब पंचायत समिति को मिलता है शेड बनाने का, मतलब जो मवेशी के लिए, अगर मुझे मौका मिला, हमारी पुतोहू को मौका मिला, तो हम कोशिश करेंगे कि गांव के हर वार्ड में कम से कम डेयरी के माध्यम से लोगों को लोन मिले और पशु शेड बने। और इसका जो है दूध का जो किल्लत है, अभी 50-60 रुपये से ऊपर दूध का रेट चला गया है। इसके लिए जब तक हम किसान को, जब तक गरीब गुरबा को, मजदूर को हम पशु नहीं देंगे पालन करने के लिए, या मुर्गी पालन है, तब तक जो है से उसका विकास असंभव है। इसलिए ये गांव की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए कुछ करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो विकास नाम की चीज़ के नाम पर मैंने कुछ नहीं होगा।
चलिए, तो एक अच्छी बात आपने कही कि पंचायत समिति सदस्य पद पर आपकी बहू हैं। मुखिया के कार्यों पर भी नजर रहेगी आप? जी जी, इस संबंध में मेरा कहना है कि अभी तक जितने मुखिया हुए हैं, अब मुझे जो है ये कहना है कि इससे पूर्व जो भी पूर्व मुखिया रहे उस समय में ऐसा आर्थिक जो है पंचायत में विकास का चीज नहीं सुविधा होती थी। लेकिन अब जो मुखिया को फंड मिलता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पूर्व में पंचायत समिति का भी और मुखिया का फाइटर खुद रहा हूं। आज के डेट में जो है हमारी पुतोहू खड़ा है, तो मैं अपने माध्यम से, वर्कर के माध्यम से, सामाजिक न्याय और सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से अगर ये जीती है, तो प्रखंड स्तर पर जो भ्रष्टाचार है और जो मुखिया लोगों की मनमानी है, लूट खसोट होता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर हाल में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जांच बिठवा करके कानून की व्यवस्था के तहत उनको हम जेल भेजवाने का काम करेंगे। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि हम एक विधायक का जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, आज के डेट में भी जनप्रतिनिधि हैं। जी, चलिए, तो बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा रोड मैप है इनका। अगर आगे जनता जीत दिलवाती है तो ये क्या करेंगे। चलिए डॉक्टर साहब, आगे चलते चलते जनता से, तेपरी हसन नगर की पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी, हम आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि जनता हमें एक एक वोट दे, मुझ पर कर्ज ला दे। मैं 5 साल के अंदर में 20 साल पूर्व जो काम अभी तक नहीं हुआ था पंचायत का सर्वांगीण विकास, मैं दिल्ली की तरह गांव-गांव में बिजली की व्यवस्था, गांव-गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, गांव-गांव में सारे महिलाओं की जो उत्थान की बात होती है, छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से इसको लाने का काम करेंगे। और गांव में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत ऐसे अभी है जो अभी मीनापुर की एक महिला जो पूरे इंडिया लेवल पर, बिहार लेवल पर अचार बना करके अपना नाम कमाई है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो अमला का अचार है, आम का अचार है या मुरब्बा है, ऐसे ऐसे उद्योग बना करके हम गांव में लोगों को देना चाहते हैं, जिससे पर्यावरण भी खत्म हो, शुद्धता भी आवे। और आज जो देख रहे हैं हर परिवार में 100 में 90% लोग गैस्ट्रिक से पीड़ित है। उसके लिए अगर अमला का इंडस्ट्री का एक सर्कुलर बन जाए, सरकार से मदद मिल जाए, तो आज एसी लॉक या किसी दवा खाने की जरूरत नहीं होगी। और अमला इंडस्ट्री होने से गांव-गांव में पर्यावरण भी खत्म होगा, लोगों का निरोग बनेंगे, लोग जो है से किसी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। और बहुत सारी बात है, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक बार मौका दीजिए, उसका फायदा आपको 5 साल में मिलेगा। चलिए, तो अच्छी सोच है, अच्छी प्राथमिकताएं हैं और इन प्राथमिकताओं को लेकर तेपरी उर्फ हसन नगर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नीतू कुमारी खड़ी हैं और 24 तारीख को चुनाव होने हैं बंद्रा प्रखंड में। आगे जनता की राय क्या होगी और जनता किसे जीत दिलवाएगी ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अच्छी सोच के साथ चुनावी मैदान में नीतू कुमारी उतरी हैं। और हमारी भी आपसे आग्रह है कि वोट जरूर करें, ये आपका अपना अधिकार होता है और वोट करने से आपके समाज, आपके पंचायत, आपके प्रखंड का विकास होगा और एक सबल समाज की स्थापना होगी। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने सहयोगी चंदन कुमार और मुकेश ठाकुर के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।